हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो रिया भाई मेरी स्कूल जा रही है, नन्नू जो है मेरी अभी सो रही है। तो नन्नू का मेरी का उठने का कोई टाइम नहीं है, वो उठने को उठ जाए तो साथ में ही उठ जाती है, अगर सोने पे आए तो 10 बजे तक सोई रहती है। तो रिया यहाँ पे तैयार है और उसकी बैग बॉटल वगैरह सब कुछ रेडी है, तो बस जाने के लिए वो तैयार है। और अब जो है स्कूल खुल चुके हैं, सभी मम्मियों की जो रूटीन है चेंज हो चुकी है, बच्चों की जो रूटीन है वो चेंज हो चुकी है। और काफी जो है मम्मियों ने और बच्चों ने आलस कर लिया, और अब जो है सबकी वही टाइमिंग हो चुकी है, 5 बजे उठना, 6 बजे उठना। तो रिया चली गई है स्कूल, अब मैं आराम से सभी अपने घर के मैं काम खत्म करके फ्री हो जाती हूँ इस टाइम तक। तो बस आके बस मुझे पूजा ही करनी होती है और मुझे कोई काम नहीं होता है, और कोई भी मेरा जो काम होता है वो सब खत्म ही होते हैं। बस आराम से बैठ के मैं चाय पीती हूँ, और मुझे ये सुबह का टाइम इतना बढ़िया लगता है ना। सुबह सुबह का जो मेरे काम होते हैं घर के, मुझे जब तक वो सुबह हो ना जाए मुझे दिल को तसल्ली सी नहीं आती। और जो सुबह की पहली चाय है वो भी मुझे आराम से फ्री होके बैठ के पीनी पसंद है। वैसे सभी लोगों की रूटीन अलग होती है, मेरी भी रूटीन अलग है, सबकी रूटीन देखो अलग अलग होती है। तो जैसे नॉर्मल रूटीन घर की होती है और घरों की होती है, वैसे ही भाई हमारी है, हम कोई स्पेशल नहीं है। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। जब सभी काम खत्म हो चुके हैं तो दो दो रोटी खा के भाई नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो फिर सीधा दोपहर को रिया के आने के बाद ही खाना खाया जाता है। रिया के आने के बाद ही खाना होता है, फिर मैं अपनी स्टिचिंग पे चली जाती हूँ 10 बजे। फिर मेरा रिया को मैं लेके ही आती हूँ, तो टाइम कोई नहीं होता है। जब वो आ जाती है उसके बाद आराम से थोड़ा बहुत मैं बैठती हूँ, बच्चों को लेके खाना वगैरह कराती हूँ। तो जो कल शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी उसी के साथ में ही मैं नाश्ता कर रही हूँ। और बस अब आराम से बैठ के नाश्ता करके फ्री हो जाऊंगी और जाऊंगी अपने स्टिचिंग हेलो पर। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। ये ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट है और आज तारीख है 10 जुलाई और इवनिंग का टाइम है। टाइम 5:30 बज चुके हैं और मेरी सुबह से भाई रात से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत कोल्ड हो गया मुझे एकदम से ही, अचानक से ही। तो दो बार मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ, पर थोड़ा सा इतना मुझे चेंज लग नहीं रहा है। तो बच्चे भी उठ चुके हैं, दोनों शाम का टाइम है, तो बच्चों को ना कुछ पौष्टिक सा बना के दे देती हूँ। दलिया बनाती हूँ दोनों बच्चों के लिए, मीठा दलिया बनाऊँगी मैं। और ये भी आ रहे हैं काम पे से, तो उनको चाय के साथ में दलिया दे दूँगी, तो कुछ पेट में थोड़ा हैवीपन सा हो जाएगा दलिया के साथ में। और मेरा कुछ मन भी कर रहा था मीठा खाने का, तो दलिया बनाते हैं। इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के खाना पीना सब्जी जो भी है। तो ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट हो गया था, बट मैंने आगे कंटिन्यू किया नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह के घर के काम वगैरह जो थे वो मॉर्निंग में ही हो गए थे। रिया स्कूल चली भी गई थी और आ भी गई है, सो के उठ भी गई है, खाना वगैरह सब उसने खा लिया है। तो मैं रिया को और नन्या के लिए मैं दलिया बनाती हूँ, तो इनके बहाने थोड़ा थोड़ा सा हम भी खा लेंगे। तो मैं जाती हूँ फटाफट, पहले दलिया बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आप सबसे जैसे ही मैं बात करके फ्री हुई तो ये आ गए थे और ये लेके आए थे स्प्रिंग रोल। रिया ने स्पेशली फोन करके मंगवाए थे, और आप सब मेरे ब्लॉग में देखते भी होंगे मैं बहुत कम ही फास्ट फूड खाती हूँ, इतना फास्ट फूड नहीं खाती हूँ। मुझे फास्ट फूड बहुत ही कम पसंद है, इतना पसंद नहीं है, पर जब ये ले आते हैं कुछ तो भाई देखो साथ में खाना भी पड़ता है। मैं ज्यादातर घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ, मुझे घर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और फास्ट फूड कभी हो गया, कभी कभार हो गया, चल गया बाहर का खा लिया, नहीं तो नहीं, मुझे घर का खाना ही पसंद है। तो ये ले आए, फिर मैं मना भी नहीं कर पाई, फिर मैं कहा चलो लेके आए तो खा लेते हैं। बट ज्यादा नहीं, मैंने 2-4 पीस खाए थे, फिर चली गई थी मैं किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि बच्चे और ये साथ में खा रहे थे, तो मैं तो अपना काम करने चली गई। और वैसे भी ये जो मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल हो गए, न्यूडल हो गए, ये सब जो होते हैं इनसे जो होता है वो हमारे हेल्थ को ही वो होता है, ऑयलिंग में इतना होता है, थोड़ा हाइजीनिक भी होते हैं ये। तो चलो आ गए थे तो 2-4 पीस बच्चों के साथ में मैंने भी खा लिया, फिर मैं अपनी किचन में आ गई थी दलिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे दलिया बन चुका है, मीठा भी मैंने उसमें डाल दिया है। और जैसे मतलब कि थोड़ा पहले ननू छोटी थी तो थोड़ा इतना काम नहीं होता था मेरे लिए। अब जैसे ननू बड़ी हो गई है तो दोनों बच्चों को देखना, फिर मैं अपनी स्टिचिंग को भी जो है मैनेज करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम जो है कम दे पाती हूँ
नन्नू को। नहीं तो पहले क्या था, मैं 2 टाइम प्रॉपर 2 टाइम उसको बना के प्रॉपर उसको टाइम देती थी। दलिया हो गया, सूजी का सीरा हो गया, वो उसको बना के मैं दिया करती थी। तो यहाँ पे रिया खा चुकी है, तो नन्नू को मैं लेके बैठी थी। तो देखो वो जो छोटा बच्चा है उसको थोड़ी ज्यादा केयर देनी पड़ती है। और अब जब से वो बीमार हुई है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा वो कमजोर हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं दलिया बना के दे देती हूँ उसको, सूजी का सीरा बना के दे देती हूँ, उसकी मालिश कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद में उसको खाना, थोड़ा सा उसका पेट फुल करने के बाद में, बच्चों को देखो ऐसा है ना, जो भी वो हो बच्चों को खिलाते रहो थोड़ा थोड़ा, 2-2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे चाय बनाई मैंने, फिर थोड़ी थोड़ी चाय बनाई, चाय चू पीने के बाद में बैठे थोड़ी बहुत बातें वगैरह की। और यहाँ पे शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ यहाँ पे। रिया की बड़ी फेवरेट है, वो बोलती है मुझे तो इतनी नहीं खास पसंद है, कम ही खाती हूँ मैं। तो रिया की फेवरेट है, जब बनती है तो भाई हम खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी और उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया। जब हींग और जीरा मेरा चटक गया अच्छे से, फिर उसमें मैंने अपने प्याज और हरी मिर्च डाल दी है जो काट के रखी हुई थी। और जब प्याज मेरे थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो वही मैंने अपने घर के मसाले डाल दिए इसमें, जो 4 मसाले होते हैं हमारे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके भिंडी को मैंने अच्छे से धो के पोंछ के काट के जो रखा हुआ है वो मैं अपने डाल दूंगी। और बिल्कुल खिली खिली भिंडी बन जाती है ये। बस ये जो भाप होती है ना, नमक मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में ही डाल देती हूँ। नहीं तो कई बार मैंने यूट्यूब पे देखा है हर तरह की रेसिपी, जैसे कभी कभी देखो देख लेते हैं, मन कर जाता है देखने का, तो भिंडी में जो है नमक जो है वो एंड में डाला जाता है। तो मैं तो साथ के साथ में डाल देती हूँ। आप कैसे डालते हो आप बताना कमेंट करके। तो ये भाप भाप में पकती रहेगी, तो फटाफट मैं अपना आटा भी लगा लूंगी। और इस टाइम पे जो है अभी सभी की जो रूटीन है बिजी हो गई होगी, मॉर्निंग की भी और इवनिंग की भी। दोपहर के टाइम पे बड़ी मुश्किल से ही रेस्ट मिल पाता होगा, और ऐसी ही मेरी रूटीन होती है। तो मैंने भी जो है घर को काम कर करके, टाइम दे दे के बहुत देख लिया, घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बस अब खुद के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, खुद को टाइम दिया है, ताकि मैं भी अपना कुछ कर पाऊं अपनी लाइफ में। चलो, मैरिज जल्दी हो गई कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने सोचा अपने पैरों पर डिपेंड होते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी तो फिलहाल छोटे हैं। और मैं कुछ मतलब कि ये नहीं है अभी बाहर मुझे जॉब करनी है या ऐसा कुछ, बस अपने हाथ का हुनर लेना है जो मैं घर पे बैठ के आराम से वो कर सकूं। तो खाना वगैरह हो चुका है, सभी काम खत्म हो चुके हैं, खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। और मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और मैं अपनी यहाँ पे दवाई लेके बैठी हूँ मेडिसिन खाने के लिए। और इतना मुझे कोल्ड हो गया था, सारी रात मैं सोई नहीं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि चलो मेडिसिन लेके आऊंगी मैं और खाऊंगी। तो मैं मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। आप बताना, आप मेडिसिन खा लेते हो इजीली के नहीं? मेरी 3 खुराकों में से एक खुराक में अगर आराम लग गया मुझे, तो 2 खुराक तो मेरी इधर उधर ही घूमती फिरती रहती है, कभी वो बेड पे होती है, कभी वो टो पे, कभी कूलर पे, ऐसे। तो बस चलिए जी, इस ब्लॉग में इतना ही। मेडिसिन मैंने खा ली और मुझे फर्क भी पड़ गया था। तो चलिए जी, बाय बाय।